मिश्रा को राजनीति से संन्यास दिला रहा हूँ, मेरी सलाह है। तो हम 30 साल पुरानी दोस्ती के नाते कह रहे हैं कि हमने 2 ड्रेस सिलवा दी हमारे मोहर सिंह कोहली जी ने। तो एक भगवा कलर का, एक पीला कलर का है, उनको पहन के नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर में बैठे और भजन करें और उनकी राजनीति का दायन हो जाए। क्या मुद्दा है और राजेंद्र भारती का मुद्दा आपको क्यों उठाना पड़ रहा है? इसलिए कि राजेंद्र भारती पिछड़ा वर्ग का बेचारा, बीजेपी कांग्रेस में जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं वो सब बेचारे हैं, उनकी जुबान नहीं है, वो बोलने लायक नहीं है। बात हुई आपकी राजेंद्र भारती जी से? बराबर होती है, रेगुलर होती है। हमारे भाईचारे वाले संबंध हैं। वो अलग बात है कि इस चुनाव में उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया, हमारा बहुत साथ नहीं दिया। स्थापित नेता को जो 3 बार विधायक बना, जिसके पिता 5 बार विधायक बने और जो 50 साल से कांग्रेस को मददतिया में ढोने का काम कर रहा है, उस आदमी को सिर्फ दिग्विजय सिंह के कहने पे, एक सामंतशाही के कहने पे निकाल के बाहर कर देना, ये कांग्रेस ने उनके साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय किया। आजाद समाज पार्टी न्योता भेज रही राजेंद्र भारती को कि आ जाइए। न्योता हर पिछड़े वर्ग के नेता को है जो बीजेपी कांग्रेस में जूते चप्पल उठाने का काम कर रहा है। यहाँ आओ, यहाँ जूता चप्पल नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ सम्मान की कुर्सी मिलेगी, सम्मान का स्थान मिलेगा। क्योंकि घनश्याम सिंह कैंडिडेट ही नरोत्तम मिश्रा के थे। तो अब जब नरोत्तम मिश्रा ने खुलेआम 20,000 वोट उठा के उनको देने का काम कर दिया है, उसके बाद भी भाजपा कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो कोई डर है भाजपा को? क्यों आप चुनाव हारे हैं? भाजपा और कांग्रेस एक हो गई, जो अप्रत्याशित था। और पहला बड़ा कारण यही रहा कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर आजाद समाज पार्टी और तीसरे दल को बढ़ने से रोका। बागेश्वर धाम को लेकर जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप है, कुछ स्पष्ट है? हाँ, आरोप नहीं, मैं तो प्रमाण लेके आया हूँ। उन कुशवाहा जी को साथ लेके आया हूँ जिनको धीरेन्द्र के छोटे भाई सालिग्राम ने गोली मारी, और इन पांडे जी को लेके आया हूँ जिन पांडे जी की जमीन छीनने के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसे एक नहीं 20 प्रमाण हैं। एक लाइन में आपसे कहूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री पर आप एक लाइन में क्या आरोप देंगे? कितना बड़ा घोटाला करके बैठे हैं? भूमाफिया, आडंबरी, पाखंडी, इस देश का नंबर 1 और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नंबर 1। मैं ग्वालियर चंबल का हूँ। हमारे यहाँ जब डकैत बहुत डकैतियाँ डालते थे 10 करोड़ की, तो मंदिर पे जाके 1-2 लाख का घंटा चढ़ाए आते थे। उमा भारती जी जैसे लोगों को निकाल देती है भाजपा। उमा भारती जी जैसे लोधी समाज के प्रीतम लोधी को निकाल देती है भाजपा। कितने लोगों पे कार्रवाई नहीं करती भाजपा? नरोत्तम मिश्रा जी पे नहीं हो रही है, मिश्रा जी पे। साफ साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी सोच की पार्टी है, कांग्रेस सामंतवादी सोच की पार्टी है। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मेरे साथ दामोदर यादव जी हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बेबाक और सबसे निडर चेहरा सबसे आगे उभर के आ रहे हैं। लगातार एक ऐसे प्रमुख पर, ऐसे व्यक्ति पर आरोप भी लगाते, कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं जिनके आगे कोई बोलता नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार खैर आज यहाँ भोपाल में है। 3 मुद्दों के साथ आए हैं, राजेंद्र भारती, बागेश्वर धाम और नरोत्तम मिश्रा। राजेंद्र भारती का तो आपने जो मुद्दा उठाया है, क्या मुद्दा है और राजेंद्र भारती का मुद्दा आपको क्यों उठाना पड़ रहा है? इसलिए कि राजेंद्र भारती पिछड़ा वर्ग का बेचारा, बीजेपी कांग्रेस में जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं वो सब बेचारे हैं, उनकी जुबान नहीं है, वो बोलने लायक नहीं है। इसलिए हम उनको समझाते हैं, छोड़ो बीजेपी कांग्रेस को, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जब उन पर कष्ट होता है, चाहे प्रीतम लोधी पे हो, लोधी समाज के आदमी पे, चाहे राजेंद्र भारती चौरसिया पे हो, तो हम ही जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे। और कौन उठाएगा? वो एक पार्टी सामंतशाही है, दूसरी मनुवादी है, तो उसमें मुकाबला उनका ये तो नहीं कर सकते। तो हम तो कहते हैं हमारे पास आ जाओ, यहाँ सम्मान भी मिलेगा, हक अधिकार भी। बात हुई आपकी राजेंद्र भारती जी से? बराबर होती है, रेगुलर होती है। हमारे भाईचारे वाले संबंध हैं। वो अलग बात है कि इस चुनाव में उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया, हमारा बहुत साथ नहीं दिया। मैं तो उनको बुरे शब्द भी बोल चुका, जिस पे उन्होंने खेद भी प्रकट किया कि नहीं साथ दे पाए, और उसमें मैंने उनको क्या बोलना चाहिए, एहसान फरामूश कहा। तो आपकी बात होती राजेंद्र भारती जी से, कैसे अन्याय हुआ, उन्होंने क्या बताया आपको? कैसे कुछ आरोप लगाए? मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी इतनी त्वरित कार्रवाई किसी पर नहीं करती। कांग्रेस को जांच कमेटी बनानी चाहिए थी, एक नोटिस राजेंद्र भारती को देना चाहिए था, उनका जवाब सुनना चाहिए था, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इतने स्थापित नेता को जो 3 बार विधायक बना, जिसके पिता 5 बार विधायक बने और जो 50 साल से कांग्रेस को मददतिया में ढोने का काम कर रहा है, उस आदमी को सिर्फ दिग्विजय सिंह के कहने पे, एक सामंतशाही के कहने पे निकाल के बाहर कर देना, ये कांग्रेस ने उनके साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय किया। आजाद समाज पार्टी न्योता भेज रही राजेंद्र भारती को कि आ जाइए। न्योता हर पिछड़े वर्ग के नेता को है जो बीजेपी कांग्रेस में जूते चप्पल उठाने का काम कर रहा है। यहाँ आओ, यहाँ जूता चप्पल नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ सम्मान की कुर्सी मिलेगी, सम्मान का स्थान मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा के लिए आप खड़े हैं? नरोत्तम मिश्रा के साथ मैं क्यों खड़ा हूँगा? नरोत्तम मिश्रा को तो राजनीति से संन्यास आप यहाँ नहीं, मैं नरोत्तम मिश्रा को राजनीति से संन्यास दिला रहा हूँ, मेरी सलाह है। वो कहते हैं 30 साल पुराने दोस्त हैं, नरोत्तम कह रहे हैं ना। तो हम 30 साल पुरानी दोस्ती के नाते कह रहे हैं कि हमने 2 ड्रेस सिलवा दी हमारे मोहर सिंह कोहली जी ने।
तो एक भगवा कलर का, एक पीला कलर का है, उनको पहन के नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर में बैठे और भजन करें। अब उनकी राजनीति का दायरा हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा को लेके आप जो कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई है, भाजपा दतिया जिला पदाधिकारियों पर कितनी कार्रवाई, कितनी कार्यकर्ताओं की संख्या और नरोत्तम मिश्रा पर क्यों नहीं हुई है? वही तो बड़ा सवाल है भाई। देखो, भाजपा के जब 1000 कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई जिला में कर देती है तो इससे मतलब भाजपा ने मान लिया कि उनके साथ भितरघात हुआ है। लेकिन भितरघात करने वाले अगर 1000 कार्यकर्ता चिन्हित कर लिए तो उनका बॉस चिन्हित नहीं कर पा रहे हो क्या? नरोत्तम मिश्रा की खुद की पोलिंग हारी। नरोत्तम मिश्रा ने जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, जनपद अध्यक्ष बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, उन सबकी पोलिंगें हारी। कौन जीती? कांग्रेस जीती, घनश्याम सिंह जीते, क्योंकि घनश्याम सिंह कैंडिडेट ही नरोत्तम मिश्रा के थे। तो अब जब नरोत्तम मिश्रा ने खुलेआम 20,000 वोट उठा के उनको देने का काम कर दिया है, उसके बाद भी भाजपा कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो कोई डर है भाजपा को? कार्यकर्ताओं पर हुई है, नरोत्तम मिश्रा पर नहीं हुई है। आप इसे किस एंगल से देखते? मैं यही तो कह रहा हूँ कि गरीब अगर जबर करे तो रासलीला, और गरीब करे तो करेक्टर ढीला। बस ये कहानी है। नरोत्तम मिश्रा जबर है। अब जबर क्यों है? क्या है उनके पास ऐसा? ये मेरा सवाल है। गृह मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री में विधायक रहे, अब कार्रवाई से पार्टी बच रही है। नहीं, इस वजह से क्यों बचेगी? तो क्या राजेंद्र भारती नहीं रहे 50 साल तक बड़े पदों पे? उनके पिताजी ने तो उस पार्टी को जिंदा किया। दतिया के अंदर उमा भारती जी जैसे लोगों को निकाल देती है भाजपा। उमा भारती जी जैसे लोधी समाज के प्रीतम लोधी को निकाल देती है भाजपा। कितने लोगों पे कार्रवाई नहीं करती भाजपा? नरोत्तम मिश्रा जी पे नहीं हो रही है, मिश्रा जी पे। मिश्रा जी शब्द का आप उल्लेख कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट ये है? साफ साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी मनवादी सोच की पार्टी है, कांग्रेस सामंतवादी सोच की पार्टी है, और हम लोग बहुजन 85% और सामान्य वर्ग के भी वो लोग जो मनवादी और संविधानवादी सोच रखते हैं उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। बागेश्वर धाम को लेके जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप हैं, कुछ स्पष्ट है? हाँ, आरोप नहीं, मैं तो प्रमाण लेके आया हूँ। उन कुशवाहा जी को साथ लेके आया हूँ जिनको धीरेन्द्र के छोटे भाई सालिग्राम ने गोली मारी, और इन पांडे जी को लेके आया हूँ जिन पांडे जी की जमीन छीनने के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसे एक नहीं 20 प्रमाण हैं। और आर डी प्रजापति साहब वो कागज भी लेके आए हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री और क्या नाम भाई का, सालिग्राम, ये दोनों पार्टनर हैं, दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी है। जब धीरेन्द्र का भाई गोली चलाता है तो धीरेन्द्र कहते हैं हमने तो रिश्ता कब का तोड़ दिया। फिर अभी वर्तमान में जो जमीनें खरीदी जा रही वो दोनों की पार्टनरशिप में क्यों खरीदी जा रही? क्यों नहीं खरीदी जा रही? 26-27 में भी जो खरीदी तो दोनों पार्टनरशिप में खरीदी है। इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री एक भूमाफिया है, गुंडा है, और गुंडागिर्दी करने वाले जो हिंदू की विदाई की बात करते हैं कि हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई। तो एक पांडे हिंदू नहीं है क्या? एक कुशवाहा हिंदू नहीं है क्या? एक पाल हिंदू नहीं है क्या? एक सोनी हिंदू नहीं है क्या? एक लोधी हिंदू नहीं है क्या? एक अहरवार हिंदू नहीं है क्या? इसका जवाब धीरेन्द्र को देना चाहिए। एक लाइन में आपसे कहूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री पर आप एक लाइन में क्या आरोप देंगे? कितना बड़ा घोटाला करके बैठे हैं? भूमाफिया, आडंबरी, पाखंडी, इस देश का नंबर 1 और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नंबर 1। प्रमाण पत्र है आपके पास? कितने एकड़ का प्रमाण पत्र है? 250 एकड़ से अधिक का। तो ये प्रमाण पत्र आप न्यायालय की तरफ रुख क्यों नहीं करते? क्यों जरूरत है न्यायालय? न्यायालय में तो तब जाना पड़ता है जब हम सड़क पर लड़ने में सक्षम नहीं। सड़क पर लड़ेंगे, नंगा करेंगे और वापस जमीन छीन के उन गरीबों को दिलाएंगे। अच्छा, एक सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री पर तो आप हमेशा मुखर रहते हैं, कुछ उनमें आपको अच्छाई दिखती है? धीरेन्द्र शास्त्री में? हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री में कोई अच्छाई दिखेगी तो मैं जरूर उसकी तारीफ करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री में बीच में एक अच्छाई दिखी थी कि उन्होंने बच्चियों की शादी कराई थी। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री कितनी गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं, तो मैंने कहा अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए उनका स्वागत है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि इसमें पैसा कितना कहाँ से आया, इसका हिसाब होना चाहिए। तो पता चला धीरेन्द्र शास्त्री ने 10 करोड़ खर्च नहीं किए और 250 करोड़ शादियों के नाम पे इकट्ठे कर लिए। तो ये तो वही लुटाई हुई ना। मैं ग्वालियर चंबल का हूँ। हमारे यहाँ जब डकैत बहुत डकैतियाँ डालते थे 10 करोड़ की, तो मंदिर पे जाके 1-2 लाख का घंटा चढ़ाए आते थे। ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री, दामोदर यादव, आप ये बताइए, आपने मंथन किया चुनाव होने के बाद, क्या समझ में आया, क्यों आप चुनाव हारे हैं? भाजपा और कांग्रेस एक हो गई जो अप्रत्याशित था, और पहला बड़ा कारण यही रहा कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर आजाद समाज पार्टी और तीसरे दल को बढ़ने से रोका, और हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। दूसरा बड़ा कारण यह है कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है और उन्होंने 10-15 एजेंट भेजे थे यादवों के
कुछ झांसी के, कुछ ग्वालियर के, उन्होंने ये यादवों में भ्रम फैलाया कि दामोदर यादव के जीतते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी एक यादव की चली जाएगी, मोहन यादव हट जाएंगे। तो आपको बड़ा यादव, बड़े पद पे यादव चाहिए या छोटे पद पे चाहिए? यादव डर गए और यादवों ने वोट शिफ्ट कर दिया बीजेपी को, और वो बीजेपी को जो वोट शिफ्ट हुआ उससे हमारे सामाजिक जो ताना बाना था बहुजन भाईचारा वो टूटा, और उसके कारण हम 66,000 की जगह 63,000 पर रह गए, 23,000 पर रह गए। 23,000 पर रह गए। आप मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तैयारी 230 पे पूरी है, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो बैठेगा, राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, हम सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे। लेकिन मुरैना से सिंगरौली तक जो 78 सीटें हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में हम तैयारी कर रहे हैं। समझौता तो नहीं होता, गठबंधन तो नहीं होगा राष्ट्रीय लेवल पे? राष्ट्रीय लेवल पे भी गठबंधन हो तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि गठबंधन उनसे तो होगा नहीं जो संविधान को तोड़ रहे हैं। संविधान को बचाने वाली अगर कोई ताकत होगी तो गठबंधन होगा, लेकिन मुझे कांग्रेस से गठबंधन होता, कांग्रेस पर आप सामंतवादी का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो सामंतवादी है तो गठबंधन होगा तो हम उनकी पार्टी में थोड़े ही चले जाएंगे भाई। समर्थन देंगे अपना? नहीं, हम उनको समर्थन इसलिए नहीं देना चाहते, मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, ये तो बकाया निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं देना चाहते कि मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दतिया के चुनाव ने भी सिद्ध कर दिया। तो हमें एक मनुवादी एक सामंतशाही से अलग अलग लड़ना है, दोनों से हम इकट्ठे लड़े और हम दोनों से लड़के और अपनी नई ताकत बहुजनों की बनाए। तो लपेटा पर आप दामोदर यादव जी को सुन रहे थे, जो कई प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ यहाँ मौजूद हैं, और इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने पत्रकार वार्ता की और हमसे बातचीत भी की, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के साथ अब मैं आप पर सोचता हूँ बागेश्वर धाम सरकार को लेके आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।